ये वादे कर रहे हैं, एक वादा पूरा हुआ है इन लोगों से? कहीं एक वादा बताएं अपना कि ये वादा पूरा हुआ है। 2000 खाते में दे रहे हैं। 2000 और हमसे ले लें, वो अपना इस्तीफा देते हैं, 2000 रुपये हम डाल देंगे उनके खाते में। ऐसे किसान तो हमें हैं। योगी जी के, मोदी जी के खाते में 2-2000 रुपये महीने में डाल दूंगा अकेला, अपना इस्तीफा देते हैं। यहाँ तो आए मायावती या सतीश मिश्रा ना, कोई जरूरत नहीं उनकी। यहाँ की सीट तो कंफर्म हो जाएगी, आगे जितना असर होगा वो देखना देखेंगे। आपके हिसाब से यहाँ बीएसपी का बेशक कोई ना हो, लेकिन सीट निकल जाएगी। हाँ, बिल्कुल निकलेगी। बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं किसी को, बीजेपी को वोट दिया था हमने पहली बार। अगर कोई सुधार नहीं करते हैं तो निश्चित हार हो जाएगी। बीजेपी से कोई बुराई नहीं है किसी को, किसान लोग परेशान हैं। सुधार किस तरह के सुधार की आप बात करेंगे? किसानों के लिए कुछ होना चाहिए। अच्छा। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ होना चाहिए, तभी तो जनता खुश होगी। किसान खुश नहीं है तो कोई सरकार नहीं बन सकती। भारत तो कृषि प्रधान देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। भारत का किसान जब नाराज हो जाएगा तो वो सरकार नहीं रहेगी। ये सरकार तो तमाम दावे ठोक रही है ना कि हम तो किसानों के साथ में है, और बाकी वो जो लोग बैठे हुए हैं वो किसान है ही नहीं। कई मंत्री बोले भाजपा के। कौन है वो? बदमाश है, पकड़ के जेल भेज दो उन्हें। सबको जेल में डलवा दो, बॉर्डर से उठा के दिल्ली से सबको जेल में डलवा दो, किसान नहीं है तो। ये वादे कर रहे हैं, एक वादा पूरा हुआ है इन लोगों से? कहीं एक वादा बताएं अपना कि ये वादा पूरा हुआ है। कौन सा वादा पूरा किया बीजेपी ने किसानों के लिए? बात आय की दोगुनी की कहते थे मोदी जी, आय दोगुनी हो जाएगी। कब होगी? कब होगी? आय तो रह गई आधी, रेट आधे हो गए, बाकी जो फसल है उनको गाय बाजार खा रहे हैं। 2000 खाते में दे रहे हैं। 2000 और हमसे ले लें, वो अपना इस्तीफा देते हैं, 2000 रुपये हम डाल देंगे उनके खाते में। ऐसे किसान तो हमें हैं। योगी जी के, मोदी जी के खाते में 2-2000 रुपये महीने में डाल दूंगा अकेला, अपना इस्तीफा देते हैं। सिलेंडर का हिसाब है, कहाँ सिलेंडर की रेट कहाँ गई? फ्री में बांटे, एक महीने में सारे की कीमत निकाल ली उन्होंने, इतने पैसे बढ़ा दिए। कैसे निकाली कीमत? सिलेंडर कीमत कहाँ थी जब बांटे थे उन्होंने? कीमतें बढ़ गई मतलब, ये आप कह रहे हैं? नहीं, आपको जानकारी नहीं है? हाँ। सिलेंडर कितने के बांटे होंगे? 2-5 करोड़ के बांट रहे होंगे, 50 करोड़ कमा लेंगे उसी में से। तो कहने का मतलब यह है कि जो फ्री दिया सब वसूल लिया। और क्यों? और उससे ज़्यादा वसूल लिया। क्यों? नहीं लग रहा आपको? ज़्यादा नहीं है। 2-4-5 करोड़ के सिलेंडर बांटे होंगे जनता में, और 25-50 करोड़ के महंगाई बढ़ा दी। लेकिन लोग बाग तो बड़े खुश हैं कि भैया मोदी ने फ्री सिलेंडर दे दिए, बाकी तो कोई दे ही नहीं पाया। सबके खुश और दुख सबके होते हैं, होंगे खुश, कुछ लोग तो खुश होंगे ही। ये बड़े आदमी हैं, कहते हैं पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो जाए तब भी कोई बात नहीं है। किसान आदमी कहाँ से लाएगा? किसान आदमी कहाँ से लाएगा 100 रुपये लीटर में? अब पैसे क्यों गिरा दिए? अब पैसे घटे हैं, क्यों घटे हैं? अब 22 को देखते हुए 2-4-5 रुपये जो घटाए हैं 22 के चुनाव को देखते हुए, अभी और घटाएंगे एक बार 2 बार। अच्छा, अभी और घटाएंगे, अभी तो और घटाएंगे 1-2 बार। मतलब यह है कि सरकार फिर से प्रलोभन देगी अब चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है। कोई तो ऐसा ड्रामा करेंगे ये जनता को खुश करने के लिए। अच्छा, कुछ लोग जो है, जो अफगानिस्तान में जो भी हुआ उसको अब यूपी चुनाव में एक मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, अफगानिस्तान से क्या मुद्दा आया? अफगानिस्तान में जो हुआ है उससे क्या मुद्दा आया? उसका कोई असर नहीं है। अच्छा, मेरे नॉलेज में तो कोई असर नहीं है। बेअसर रहेगा ये मुद्दा? बेअसर रहेगा। कहने का मतलब है कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं किसानों की, मजदूरों की, वो मुद्दे रहेंगे 2022 में। मुद्दे रहेंगे, हाँ बिल्कुल रहेंगे, किसानों के मुद्दे रहेंगे। तो फिर भी किसका मतलब माहौल लग रहा है? आप अपने क्षेत्र की बात करें। मेरे क्षेत्र में, मेरा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ व्यक्तिगत श्याम सुंदर शर्मा का क्षेत्र है, किसी पार्टी का क्षेत्र नहीं है। व्यक्तिगत उनका क्षेत्र है, वो किसी भी पार्टी से हो, निर्दलीय हो, यहाँ बसपा की सीट निकलेगी इस बार। बसपा की निकलेगी इस बार पक्का। अच्छा, बीएसपी से जो सतीश मिश्र जी हैं वो लगातार यूपी के अंदर जो है प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम से, जो पहले वो ब्राह्मण सम्मेलन था फिर उसको प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन ऐसे करके जो नाम दे दिया गया, लगातार यूपी में घूम रहे हैं। तो कितना असरदार होगा ये बीएसपी के लिए? मैं सब यूपी की तो नहीं कह सकता, मैं तो केवल माठ विधानसभा की कह सकता हूँ। यहाँ तो आए मायावती या सतीश मिश्रा ना, कोई जरूरत नहीं उनकी। यहाँ की सीट तो कंफर्म हो जाएगी,
आगे जितना असर होगा वो देखना देखेंगे। आपके हिसाब से यहाँ बीएसपी का बेशक कोई ना हो लेकिन सीट निकल जाएगी। हाँ बिल्कुल निकलेगी। जी ये राइट अच्छा अच्छा, आप भी आ जाएं इधर नहीं थोड़ा। नहीं बोल रहे थे अच्छा अच्छा, कोई नहीं, फोन लेकर आप कंटिन्यू रखें और भी जो आप कुछ कहना चाहते हाँ, हैं। बोलिए। देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हो गए, आपने भी जो है बहुत सारी सरकार की कमियां गिना दी, लेकिन आज भी जो लोग हैं सरकार की कमी, बीजेपी से कोई एलर्जी नहीं है, किसी पार्टी से एलर्जी नहीं है। जनता का भला करें, किसान का भला करें, कोई पार्टी रहनी चाहिए। बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं किसी को। बीजेपी को वोट दिया था हमने पहली बार। किसान कह रहे हैं कि सरकार बीजेपी की है ही नहीं, सरकार तो मोदी की है। वो तो मोदी की क्या, अडानी अंबानी ऐसे लोग की हो गई सरकार, तो ये तो निश्चित सी बात। किसानों का कितना कर्जा माफ़ किया है और पूंजीपतियों का कितना कर दिया है, ये सरकार ही बता देगी। अपने कहाँ गए सबसे पैसा लेके भाग गए। कर्जे माफी की बात से तो अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया था कि हमने ऐसी कोई बात ही नहीं करी। क्लियर मना कर दिया कि हम कर्जा माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा था, नहीं, अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने दिया था कि किसान कर्ज माफ़ की उम्मीद न करें, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट तो दिया अमित शाह जी ने। ठीक है, कर्जा माफ़ी ना करें, बड़े आदमियों का तो कर दें, अडानी अंबानी का तो करेंगे, उनका क्यों किया है, कितना दे दिया उनको? करो तो 20 लाख करोड़ में मंजूर होगा, उम्मीद तो दो। भाई किसान को लाभ मिले, सरकार चलेगी। ये तो आप मानेंगे भारत कृषि प्रधान देश है, और भारत का किसान रुष्ट हो जाएगा तो सरकार निश्चित चली जाएगी। पिछली बार जब चुनाव हुए थे 19 में, तो हमने बीजेपी को सपोर्ट किया। अच्छा, अब की बार मूड नहीं बनना है बीजेपी को देने का, उनकी कार्यशैली अच्छी नहीं है उनकी, इसीलिए नहीं दे पा रहे। तो अब ये माना जाए कि जो किसानों के, मजदूरों के जो मुद्दे हैं उन पे अगर सरकार खरी नहीं उतर पाती है तो यूपी का चुनाव प्रभावित हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। एक बार नाम बता दें अपना फिर से। मेरा नाम आर पी शर्मा है, विधानसभा माठ।